अब जैसे ये देखिए क्वेश्चन मान लीजिए आ गया, देखना कैसे पॉइंट जनरेट करूँगा अब। डिस्कस बी आर अम्बेडकर व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, आल्सो मेंशन इट्स रेलेवेंसी इन कंटेम्प्ररी टाइम्स। मतलब ये बोल रहा है कि बी आर अम्बेडकर का जो है ना डेमोक्रेसी पे क्या व्यू है और उसका आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है। तो ये बताइए इसका इंट्रोडक्शन क्या ले सकते हैं आप लोग, बताइए। अगर बी आर अम्बेडकर का कोई कोट है डेमोक्रेसी को लेकर, वही लिख सकते हैं। या तो अम्बेडकर का जनरल इंट्रो कोरिलेटिंग विथ डेमोक्रेसी, थोड़ा सा। मुझे पूरा इंट्रोडक्शन बताना है, वो नहीं बताना है, अप्रोच नहीं बताना है। इंट्रोडक्शन पूरा लाइन बोलिए क्या लिख रहा है। चेंज हो गया है, अप्रोच चेंज हो गया भाई, उसको टाइम गया है। अच्छा, क्योंकि आप लोग बढ़िया अप्रोच बता के निकल जाते हैं। चले 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 पूरी लाइन बोलिए, चलिए। चीज़ें तो डेवलप करनी पड़ेगी। बोलिए सुरती, आप भी बोल सकते हैं। ये आपका आवाज ही नहीं आया, आपने क्या बोला? आवाज़ नहीं आ रहा है? नहीं, आपने अभी कोई टॉपिक बोला ना अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का, हमको आवाज नहीं आया पूरा क्लियर। तो बोल क्यों नहीं रहे थे जब आवाज़ नहीं आ रही थी तो? नहीं, मैं ऊपर चढ़ रही थी, ऊपर वाले सीट पर। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन डॉक्टर अम्बेडकर व्यू ऑन डेमोक्रेसी एंड आल्सो मेंशन इट्स रेलेवेंसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। बोलिए। ये अम्बेडकर का वो कर सकते हैं ना, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन का डायलॉग जैसे, मतलब वो जब बहुत सारे डायलॉग्स बोले हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम, वो डाल सकते हैं क्या इंट्रोडक्शन में? बताइए क्या डालेंगे, ये तो बताइए। हाँ, वो तो सुनना पड़ेगा उनका। हाँ, ये तो आसान है कि ये डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं। डालना है मतलब अब वो डालने वाला काम खत्म हो गया, अब सीधे बताना है कि क्या लिखेंगे, वो टाइम खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि अब आप लोग जो है ना 1 महीना 1.5 महीना जो है ना सीख चुके हैं जी, जितना सीखना था। तो चलिए। देखिए मैं क्या लिखूंगी, बस 2 लाइन बता रही हूँ। कि डॉक्टर अम्बेडकर बीइंग एन प्रोमिनेंट लीडर हु एस्टैब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड आइडियोलॉजी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या आपने अलग सेट किया? फ्रेम किया मैंने। डेमोक्रेसी पे ऑलरेडी क्वेश्चन ही पूछा है, आपने लिखा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क किया तो है। इसीलिए उसको लिंक कर दिया मैंने। नहीं नहीं अम्बेडकर और 14,000 पे चले गए आप। अच्छा, बोलिए। इसका संवैधानिक नैतिकता में ऐसे लिख सकते हैं क्या? इनका जो क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मतलब उन्होंने बोल रहे हैं कि क्या कोई भी कितनों से कितना भी अच्छा संविधान बना दिया जाए, वो कंक्लूजन में जाएगा। चलाने वाला जब तक अच्छा ना हो तो संविधान हाँ, ये तो का कंक्लूजन में मतलब जाएगा। अच्छा लगेगा वहाँ पे। बताइए। हो गया, बता दिया। अब आप बताइए। आप बताइए। भैया ये एस्से है ना? नहीं नहीं, नहीं, अच्छा, एथिक्स है। जीएस का आंसर है। अच्छा, एथिक्स का है। आपको पता है कि जो है अभी जो है ना एक वो डेमोक्रेसी फ्रीडम इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है। हाँ। उस रिपोर्ट में इंडिया का क्या रैंक है? बहुत पुअर है। वन अगर नहीं पता है तब भी इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेमोक्रेसी फ्रीडम इंडेक्स है ना, इंडिया इज अंडर पार्शियल डेमोक्रेसी कैटेगरी है। मतलब कि इंडिया में फुल डेमोक्रेसी अभी तक रियलाइज नहीं हुई है ना। तो आप यहाँ से ऐसा लिंक कर सकते हैं कि देखिए, कंसिडरिंग द डेमोक्रेसी फ्रीडम इंडेक्स इन व्हिच इंडिया इज अंडर पार्शियल डेमोक्रेसी, द थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर व्हाट विल बी क्वाइट रेलेवेंट। फिर जो है ना लिखिए कि क्या उनके व्यूज हैं। तो क्वाइट क्योंकि देखिए जो आप लिख रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी फ्रीडम इंडेक्स, ये जो है ना बहुत नॉर्मल है। कोर्ट उनको कोर्ट क्या कोर्ट थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि इंडेक्स से लिंक कर सकते हैं। तो ये ऐसा जानते हैं कौन सोच पाएगा? इंडेक्स जिसको पता हो कि आती भी हैं ऐसी कुछ। हाँ, तो वही जो प्रीलिम्स का नॉलेज है वही यूज करेगा, तो वही लिख पाएगा। जिसके सही बोल रहे हैं आप। हाँ जैसे करप्शन पर एक इंडेक्स हाँ। याद है।
अब जिसका प्रीलिम से धोखे से क्लियर हुआ होगा वो नहीं लिख पाएगा, हाँ, और जो प्रीलिम से पढ़ के निकाला होगा उसको याद आ जाएगा भाई हाँ, कि हाँ से कोई इंडेक्स इंडेक्स आ है। जाएगा, yes। हाँ, ये गुड आइडिया आप बता रहे हैं कि इंट्रो में इंडेक्स से शुरू कर सकते हैं। हम लोग कभी डिस्कस नहीं की ये चीज़, हमेशा वही डाटा ना। फैक्ट्स कीवर्ड्स ये बोले हैं। एक ये भी अच्छा है कि रिपोर्ट अगर से कुछ शुरू ना कर दिखे दो। तो हाँ रिपोर्ट से भाई शुरू कर दो। भाई करप्शन पे इंडेक्स है, हाँ, corruption एनवायरनमेंट पे perception इंडेक्स index, है, सब पे हाँ, इंडेक्स है। yes। तो ना इंडेक्स आए से तो विचार कर index सकते का नाम हैं डाल दो। कि जो है ना ये ऐसा है। सही है, वो करप्शन परसेप्शन हाँ। इंडेक्स है ना एक। समझ में नहीं आया श्रुति आपको? आया भैया। अरे पवेट में क्वेश्चन पूछा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। चलिए B1 डेमोक्रेसी, चलिए शुरू हो जाइए। वी वांट डेमोक्रेसी। बताइए क्या क्या 2 3 4 पॉइंट कम से कम बेसिक बतवाइए, इसमें क्या है उनका डेमोक्रेसी पे मतलब जो है। पता इस स्पेसिफिक तो नहीं पता, लेकिन जनरल वे पे बता सकते हैं। तो बताइए ही, मतलब एग्जाम में आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक फ्रीडम का हो गया उनका, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिसिपेशन। राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? फंडामेंटल लोगों को मतलब एक साथ सभी को समान अधिकार दिया जाता है उनका जो डेमोक्रेसी है? नहीं डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी पे भी बताना है, फंडामेंटल राइट्स पे नहीं। मैं देखिए एक तो इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन। बहुत जनरल हो गए अरे तो जनरल वाली बता रही स्पेसिफिक। तो ऐसे तो मतलब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पीपल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऐसे कुछ भी बोल दूं तो थोड़ी है, कुछ स्पेसिफिक बताना पड़ेगा यार बिना मीडिया के बारे में। यार आप लोगों को ऑप्शनल भी PSI आ रहा है ना? खत्म नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ। ऑप्शनल PSI आ रहा है ना? भैया माइनॉरिटी राइट्स तो होगा ना? हाँ, ये पॉइंट आएगा इसमें, क्योंकि भाई वो लीडर ऑफ दलित कम्युनिटी है भाई, तो कम्युनिटी के पॉइंट्स क्यों नहीं लाएंगे? ये पॉइंट स्पेसिफिक हो गया अब। तो ये जो मैं इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन लिखी उसके अंदर एग्जांपल में डालेंगे। हेडिंग यही होनी चाहिए, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी सीधे उसके हेडिंग बाद ही फिर उनका क्या बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष की तरफ थोड़ा बहुत ज़्यादा था। डेमोक्रेसी के बारे में सबसे बड़ी चीज जानते हो उन्होंने क्या बोला है? क्या क्या बोला है? बोलिए बोलिए बोले बोले जानते उन्होंने बोला था कि इफ वी वांट टू इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ना, तो फर्स्ट वी हैव टू इंश्योर सोशल डेमोक्रेसी। अगर ये पॉइंट नहीं लिखे ना और कुछ भी लिख के चले आए ना, देखिए मैं को बताया था ना कि आंसर कैसे चेक होती है। उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है, उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है प्रोफेसर लोगों को। उनको बताया जाता है कि ये कीवर्ड आपको देखना है, अगर कीवर्ड उसके आंसर में झलक रहा है तो जो है ना आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देना हो, क्योंकि भाई वो अंदर नहीं पढ़ने जाता भाई, क्योंकि भाई अब इतने लोग मेंस लिखते हैं भाई, सबके आंसर पढ़ेगा भाई, वो चेक नहीं कर पाएगा भाई। 20 क्वेश्चन होते हैं तो बस कीवर्ड देखता है। एग्जाम्पल अगर आपको ये कीवर्ड उसको नहीं दिखा तो मार्क्स आपको नहीं देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, हर चीज़ के एक वो होता है सेंट्रल पॉइंट। लोग क्यों बोलते हैं कि मेंस बिना नोट मेकिंग के नहीं निकल सकता? शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको अगर मेंस निकालना है। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है, ये जो आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है ना कुछ दिन बाद, तो उसमें जो है ना आप लोग को जो टॉपिक रहेगा ना उसको 4 नोट्स बना के आंसर लिखना है। उसके शॉर्ट नोट्स बना के, चूंकि मेरा शॉर्ट नोट्स तैयार है जब मैं उसका आंसर लिखा था मेका इसका, तो तब जाके भाई मैं उसका लिखा पूरा, मैं इसका पूरे जो है ना आंसर लिख के बैठा हूँ मेरा। हाँ भाई शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना आप लोग उसे। तहत बोला भाई उसमें टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल पूरा शॉर्ट नोट्स में टाइम जाएगा, फिर आंसर लिखने में टाइम जाएगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जो है ना एक माइनॉरिटी राइट्स, एक जो है ना प्री रिक्विजिट टू सोशल डेमोक्रेसी है ना, फिर थर्ड लिखिए क्या है ना, थर्ड क्या लिखेंगे बताइए? थर्ड क्या लिखेंगे? ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है। मतलब कि उन्होंने ही हैज नॉट लिमिटेड डेमोक्रेसी टिल द पॉलिटिकल पार्टी ओनली। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ है, तो ये पॉइंट लाइए। उन्होंने बोला कि जो है ना इट इज नॉट लिमिटेड जस्ट इलेक्शन अब आपकी पार्टी, इट इज लिमिटेड टू वे ऑफ लाइफ। लोगों के वे ऑफ लाइफ में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये है डेमोक्रेसी। ये थर्ड पॉइंट लाइए, ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। फिर अगर आपके पास पॉइंट और नहीं तो लिख दीजिए अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, है ना, वो तो पहले बता दिए हैं आप, माइनॉरिटी है ना। नहीं, वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी दोनों अलग चीज़ें हैं। वीकर सेक्शन एक लार्जर टर्म है, माइनॉरिटी एक स्पेसिफिक हो गया कि केवल माइनॉरिटी वाला। वीकर सेक्शन मतलब कि जनरल में भी वीकर लोग आते हैं, तो ये है। तो कि 2-3 पॉइंट शुरू के क्या होना चाहिए ना, स्पेसिफिक होना चाहिए। लास्ट का 1-2 पॉइंट जो है ना आप जनरल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एग्जामिनर भी समझ जाएगा भाई कि चलो ठीक है भाई 2-3 पॉइंट इसने लिखा है, वो भाई इतना भी वो नहीं होते क्रूएल भाई, उसमें जाते हैं भाई कि ठीक है इतना लिखा है तो एनफ है।
हाँ अगर आप शुरू में डाल दिए पब्लिक अवेयरनेस वो गड़बड़ हो तो भाई समझ कि भाई जो है ना कि बस वो क्या है ना कि बस पेज फिल कर जो रहा याद है। आ गया लिख दिया। हाँ तो फिर मार्क्स नहीं मिलता। ये अप्रोच बता रहा हूँ आप लोगों को आज मैं। हाँ कंक्लूजन बोले चलिए, लास्ट इम्प्रेशन। वही जो मैं हाँ जो कोट था जो बोल रहे थे। चूँकि इसी की बात क्या है ना, लड़के लड़के डिसाइड करते हैं शादी करने की नहीं करना है। लास्ट इम्प्रेशन अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर शादी रद्द हो जाती है। तो वही है, ये भी है कि एग्जामिनर इसी की बेस पे आपको डिसाइड करेगा कि क्या है कि आपको मार्क्स कितना दिया जाए, 3 के 3.5 के 4। ध्यान रखना यदि आपके बॉडी पर थोड़ा सा कम भी है ना, अगर आप कंक्लूजन से उसको इम्प्रेस कर दिए ना तो आपको सीधे आधे एक नंबर बढ़ा सकता है कि चलो ठीक है कम से कम लास्ट में खुश कर दिया इसने। नहीं तो क्या है ना कि भाई देखिए क्या है ना कि आप लोगों को जानते हैं अभी इतना रियलाइज जानते क्यों नहीं होता, क्योंकि आप लोग काफ़ी चेक नहीं किए ना। तो हम लोग चेक करते हैं तब हमको लगता जो चीज़ फील होता है मैं उस चीज़ फील करता हूँ कि अच्छा वो भी ऐसा फील करता होगा ना, तो ऐसे भाई वो भी फील करता होगा। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई कि अगर मान लीजिए उस बॉडी पर थोड़ा सा मिसमैच कर दिया ना, क्योंकि जो करने अच्छा लिख देता है ना मैं उसको थोड़ा सा मार्क्स बढ़ा के दे देता हूँ। तो ऐसे वहाँ भी होता होगा भाई ना, क्योंकि वो भी भाई ह्यूमन साइकोलॉजी तो सबके सेम ही रहेगी ना। हाँ सही है कि हाँ। आप ऐसे कर देना चाहिए था इसको, ये क्या कर दिया, अगर ये लिख रहा था तो इसको ऐसे लिखता है। हाँ सही कह तो ये थोड़ा सा कहने सब चीज़ भाई उनको साइकोलॉजी को समझिए कि कैसे जो है ना चीज़ों को डील करते हैं। बताइए कंक्लूजन बताइए चलिए। चले वैसे आप जो ऊपर बॉडी में बोले थे कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल। तो इसको बॉडी में कंक्लूजन में भी डाल नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये बॉडी पार्ट का मेन पार्ट है बेसिकली, क्योंकि बॉडी पार्ट में अगर इसको नहीं लगे तो मार्क्स नहीं देगा ना, बात ये है। क्योंकि मेन भी इसी पे है कि दोनों के बीच इंटरलिंकिंग है, पॉलिटिकल और सोशल। तो आप इसको जो है ना कंक्लूजन में नहीं कंक्लूजन में कुछ अलग लिखिए यार। आप लोग लिखिए ना यार कि इंडिया व्हिच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नीड्स टू बिकम द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विद आइडियाज ऑफ बी आर अम्बेडकर। तो ऐसा कुछ लिखिए ना। अब आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हाँ तो लिखिए ना कि लार्जेस्ट से आप बेस्ट डेमोक्रेसी बनने की जरूरत है। ये थोड़ा सा यूनिक हो गया है। ये सब प्रधानमंत्री ये सब इसमें लिख क्यों नहीं रहे हैं लार्जेस्ट से बेस्ट तो डेमोक्रेसी। मैं आज इसको देखूंगा जाकर तुरंत। हाँ तो ये जो है ना ऐसे जो है ना सोचना पड़ेगा।